रीवा सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन सहित सरकार पर लगाए। इस दौरान जहां कांग्रेस पार्टी के कई लोग मौजूद हुए, जहां सिमरिया में हुए एफआईआर के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आइए सुनिए विस्तार से। नमस्कार। रीवा जिले के अंदर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर एसपी द्वारा काम किया जाना और यहाँ की पुलिस द्वारा काम किया जाना, बड़े बड़े कांड, ये कोरेक्ट सिटी रीवा जो इस समय मध्य प्रदेश के नक्शे में कोरेक्ट सिटी के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली है और जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर मेरा कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। आप देखिए ना, यहाँ पर दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ रेप केस होता, 8 आरोपी रेप करते हैं, एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच नहीं होता, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बन रही है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों नहीं। दूसरी तरफ और भी केस होते हैं। प्रदीप पटेल एक विधायक चीख मारकर बैठा हुआ है, चूंकि यहाँ गुटी राजनीति है, यहाँ जातिवाद की राजनीति है, यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो इस जिले के अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो विधायकों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, गुट बनाते हैं, जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं। चूँकि प्रदीप पटेल ब्राह्मण समाज से नहीं है और पूरा यहाँ पर कब्जा जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी का है प्रशासन पर, तो वो चूँकि पिछड़े समाज से, इसलिए उनको ये पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से लगातार प्रताड़ित करवा रहे हैं। एक तरफ ये है जो वहाँ का ब्राह्मण कार्यकर्ता है या जो और इनके गुट के कार्यकर्ता है मऊगंज में, वो अगर गलती भी करे, उपद्रव भी करे और मांग करें कि थाना प्रभारी निलंबित हो, तो 5 मिनट में लाइन अटैच होता है उसी मऊगंज में। और उसी मऊगंज में प्रदीप पटेल चीख मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। रेप केस में कोई लाइन अटैच नहीं हो रहा। इनसे तो भले हम हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से जो अंदर अंदर तड़प रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम कम से कम सच तो बोल पा रहे हैं, छाती ठोककर खोलकर बोल तो रहे हैं। और हमने अपनी बात रखी, हमने एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, एक केवट परिवार के लिए जो मजदूरी करता था, धन्य है उसकी खुददारी। लोग 10,000 रुपये के लिए गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा। 1 लाख रुपए मुंह में फेंक दिया पुलिस के थाने जाकर। ठीक है, पुलिस ने गुंडों को, उन्हीं आरोपियों को बुलाकर दिलवा लिया, अलग बात है, लेकिन उसकी खुददारी देखिए कि मुंह में 1 लाख रुपए फेंक दिया और आज तक उसके कथन नहीं दर्ज कराए जा रहे। गुंजाइश दी जा रही है कि तुम मैनेज कर लो, गवाहों को दबा लो, खरीद लो, परेशान कर लो और इसके बाद हम कथन कराएंगे, ताकि कथन के दौरान ही केस को वो कर दिया जाए। वो पीड़ित परिवार लगातार रोज थाने आ रहा है। आज भी एसपी कार्यालय में मुझे खबर मिली है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, अपनी गुहार लगाए, आप जाइएगा, उनकी बातों को सुनिएगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आपके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। मुझे खुशी है इस बात की कि अगर किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में अगर एक ऐसा सुखद संयोग था जिसके लिए अगर हमें अपने ऊपर मामला दर्ज कराना पड़ा या मुझे जेल जाना पड़े, तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ये गरीब के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, तो यह भाग्य की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि कानून समरूप होना चाहिए। अभी तक जिले में एक परंपरा रही है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है रीवा, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है रीवा, सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, आपस में आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम राजनीतिक लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और भी लोग अगर कोई अनशन, प्रदर्शन, धरना करते हैं तो हम लोग कभी ये नहीं कहते कि इसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर दो। लेकिन इस तरह से घटिया हरकतें अभी शुरू हुई और ये प्रशासन ने ही लिखवा कर करवाया। अरे जिस दिन घटना हुई थी उस दिन क्यों नहीं कर लिया? उसके तुम 4 दिन 7 दिन बाद आप हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर किसी से लिखवा करके मामला पंजीबद्ध कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बिल्कुल सही कर रहे हो, करना चाहिए आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी दिन करना था। 7 दिन बाद क्यों कर रहे हो? और 7 दिन बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर 30 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? 40 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक और घटना है। ये ब्लॉक अध्यक्ष ने लिखा है, ये देखिए आप,
ये हमारे नरेंद्र अग्निहोत्री ब्लॉक अध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये 30-35 नगर के व्यापारियों ने और लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले नरेंद्र अग्निहोत्री ने कराई है, कितनी तारीख को, 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को करवाई है पूरे व्यापारियों ने, और फिर मैंने भी इसमें इनके इंडोर्स करके इनके दोनों के आवेदन को देख करके एसपी को लेटर लिखा है। मैंने लिखा है कि विषयांतर्गत दिनांक 4 अगस्त 2024 को दौलत सिंह निवासी बरहा मुड़वार की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई, जिसके शव को सतना तिराहा सेमरिया के मार्ग पर बिना किसी वैध अनुमति के, हमने तो अनुमति भी ले रखी थी एसडीएम से, अनुमति के सड़क पर लाश रख निर्दोष व्यक्तियों को रंजिशन दुर्भावना पूर्व फंसाने का कार्य किया गया था, और किंतु आपके द्वारा रास्ता जाम किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इन्होंने जो रास्ता जाम किया था और जिसको फंसाना चाह रहे थे, जिसका नाम ले रहे थे, पुलिस ने जांच किया और पाया कि ये झूठी रिपोर्ट कराना चाह रहे थे। हमने जिसको लेकर के अपना एजिटेशन किया उसमें पुलिस ने पाया कि हमने सही किया, उसमें मामला दर्ज हुआ। क्लियर। इसके बाद भी अगर इन्होंने रास्ता जाम कर रखा था पूरी रात, तो इन्होंने क्यों मामला दर्ज नहीं किया? श्री अग्निहोत्री के पत्र मैं लिखता हूँ दिनांक 21/11/24 एवं स्थानीय वासियों के पत्र दिनांक 22/11/24 में उल्लेखित नामों के अलावा अन्य 70-80 लोगों को कई घंटे तक लोक मार्ग में जाम किए रहे, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित हुआ। थाना व तहसील के साथ बाजार में आग लगा देने की धमकियां भी अनवरत दी जाती रही। व्यापारियों के दुकान बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ। गुंडागर्दी से दुकान बंद कराई गई। हमारे में तो स्वमोटो से व्यापारियों ने बंद किया था, जिसके संबंध में रात में दूरभाष पर 4 बार मेरी और एसपी की चर्चा हुई। मैंने यह भी लिखा जिसमें बलपूर्वक जाम हटवाए जाने का आग्रह किया गया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर जाम हटाया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं किया गया। भारत का संविधान एक है एवं ये लास्ट ये देखो पुलिस है, ये डीएसपी की आवाज प्रजापति, ये लाश रखे, ये पुलिस है, सब कुछ दिखाई दे रहा आपको। और इसमें क्यों नहीं ये प्रकरण पंजीबद्ध किया? आप बताइए, मेरी बात गलत हो तो आप मुझसे बताइए क्या गलत है। तो मेरा यही कहना है कि इसको प्रकरण पंजीबद्ध करें। ये पूरे, एक मिनट मेरा मोबाइल दिखाइए, पूरे व्हाट्सएप, पूरे ईमेल में और इनके एसपी के व्हाट्सएप में मैंने भेज दिए लेटर पीडीएफ बनाकर उसका वो। और ये कल फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने आईजी साहब को भी लगाया, एडिशनल एसपी को भी लगाया, और मैंने इनको देकर के कल पावती भी ली, एसपी ऑफिस से भी पावती ली। कहाँ है पावती वाला लेटर? आप जो पावती वाला लेटर लाए, ये एसपी ऑफिस की ये पावती देख रहे हैं, ये मैंने लिया। इनके ऊपर प्रकरण आप इनसे पूछिए ना कि आपके पास वीडियो है, अभय मिश्रा ने भेजा है, बोलेंगे हाँ व्हाट्सएप में ये लेटर भेजा है, हाँ 30-35 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये बोलेंगे हाँ। तो फिर मामला क्यों दर्ज हुआ? ये देखिए, मैंने कल इनको एसपी को, ये आप देख लीजिए, एसपी रीवा को मैंने ये व्हाट्सएप भेजा। क्लियर दिख रहा आपको? हाँ। मेरा ये बिंदु है कि इनमें भी प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ इनसे कि उस पक्ष का कथन क्यों नहीं करवा रहे। आज कितने दिन हो गए? 12-15 दिन हो गए ना। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा पूरे रीवा में हंगामा, और आज तक ये कथन नहीं करा रहे। आप लोग खुद सोचिए, इनका ये क्या कर रहे हैं। वो गरीब परिवार को, उन जो सरहंग लोग हैं जिन्होंने घटना की है, वो रोज धमका रहे, बुला रहे, पैसे का प्रलोभन दे रहे, और ये उनको गुंजाइश दिए हुए हैं कि तुम इनसे कथन बदलवा लो तो हम तुम्हारा नाम बाहर करते हैं। इसलिए ये कर रहे हैं। इससे इतनी गिरी हरकत, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो वही मैंने आपको अपनी बात रखी है। बाकी आप लोग वो सुना है कि आज बुक कुछ हो रही है, क्या हो रही है? आज आप कर रहे हैं कार्यक्रम है, फिर मुकदमा फिर अस्थायी जेल के अंदर। सत्ता का केंद्रीकरण है। कोका कोला की एजेंसी, हीरो होंडा की एजेंसी, जैसे नहीं C&F दे दिया जाता है, तो रीवा में कोका कोला की एजेंसी, C&F की एजेंसी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को दे दिया गया है। यहाँ का C&F पॉलिटिकल सत्ता का, तो यहाँ का वो जो निर्णय करेंगे। राजेंद्र शुक्ला जी शुरू से प्रदीप पटेल जी के विरोधी रहे हैं,
उनको शुरू से आग के किरकिरी बने हुए थे, आग के कांटे। और यहाँ का प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल जो अभी इन्होंने कहा कि नपुंसक की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर न लॉ एंड ऑर्डर, न नियम है, न कानून है। उसको तो कुर्सी पे बैठे रहना है, गांजा कोरेक्स दारू का पैसा कमाना है और निकल लेना है। रीवा को कोरेक्सी बनाकर उसको तो मात्र अपनी पोस्टिंग बचाना है और पैसा कमाना है। और हमने पिछली बार भी बताया कि यहाँ तो एरिया बांटे हैं, कोई चावल पे खा रहा है कलेक्ट्रेट, तो कोई दारू और गांजा पे पुलिस खा रही, तो कोई जमीनें निकले ले रहा नेता। तो ये सब अपना अपना एरिया बांटे हैं और ये अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी के सारे में काम कर रहे हैं। और उन्हीं के सारे में इन्होंने प्रदीप पटेल विधायक के ऊपर 2-2 मुकदमा किए। हम तो विपक्ष के लोग, जब सत्ता वाले की ये स्थिति, काहे का लोकतंत्र, काहे का सरकार, काहे की सत्ता और काहे का विपक्ष। यहाँ तो टोटल केंद्रीकरण है कि एक व्यक्ति एक शासन की स्थिति है और यहाँ जातिवाद की राजनीति है। अकड़ा पिछड़ा के नाम पर दूसरे को पेरा जा रहा है। यहाँ जाति गुट बनाए जाते हैं और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। प्रदीप पटेल जी के साथ 2-2 वो किए गए। अभी सच बोलने पर हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा पक्ष है राजेंद्र शुक्ला जी के गुट का, उसने वहाँ उपद्रव किया, लाश रख के किया, तो झूठा मामला दर्ज कराने के लिए एसपी ने उसको झूठा ही पाया, उस पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। इस तरह की स्थितियाँ हैं। हम इस पे ये देखना चाह रहे हैं कि कानून का ये कितना पालन करते हैं, और नहीं तो फिर क्या है, अभी और आंदोलन हो, गिरफ्तारी देंगे तो 10-20 हज़ार के साथ देंगे और एक बार इनको फिर आपकी तो जिले को केंद्रित करें, आपकी एसपी कार्यालय कलेक्ट्रेट यहाँ जो भी करना हो। नहीं, अगर कोई व्यक्ति मजबूती से टिकेगा ना, यही है मेन बात, मजबूती से टिके रहना चाहिए। ये छोटे मोटे हवा पतझड़ी आते हैं और उड़ जाते हैं, और जो इससे डर गया वो झुक गया, जो अड़ा रहा वो टिक जाता है। और मैं तो इसके लिए प्रदीप पटेल को धन्यवाद देता हूं कि उसने अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। उन्हें शासन सत्ता में होते हुए भी ये जो गुलामी की राजनीति है उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया, और अब वही प्रशासन नतमस्तक होगा और काम करेगा। पार्टी कहती है चिल्ला चिल्ला के, एक देश एक विधान एक संविधान। मैं तो मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक देश एक संविधान एक विधान है, तो रीवा में ऐसा क्यों नहीं? सिमरिया में अभी आदरणीय विधायक अभय मिश्रा जी ने पूरी कहानी बताई। मैं तो कहना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला केपी त्रिपाठी करें तो रासलीला, अभय मिश्रा विनोद शर्मा कुंवर सिंह करें तो कैरेक्टर ढीला। हम लोग किसी गरीब आदमी के लिए बैठे न्याय की मांग के लिए, तो हमारे ऊपर मुकदमा, और केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच नाचे तो उनको बेदाग बरी और आप जाइए घर। मैं कहना चाहता हूँ ये देश लोकतंत्र वाला है और देश संविधान से चलता है। इस आप 4 अगस्त को दौलत सिंह जी की हत्या हुई या जो भी हुआ, हमको भी संवेदना है, लेकिन आपने जिस मांग को लेकर चौराहे पर भारत के संविधान का उल्लंघन किया, तो आपके ऊपर भी उतनी ही धाराएं बनती हैं। वही अपराध है जो हम विधायक जी सारे लोग बैठे, हम जिस मांग के लिए बैठे, तो उस पर 302 यानी आपराधिक प्रकरण आपने दर्ज किया, हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। और आश्चर्य तो तब है कि जब लोग षड्यंत्र को पैसे देकर गवाह बदलने के लिए जाते हैं और थाना पुलिस वाले, मैं तो विनोद भाई की बात सुन रहा था कि पुलिस तो पूरी तरह से नपुंसकता का परिचय दे चुकी है, और रीवा एसपी आईजी को पूरी तरह से रीवा से 1 सेकंड के अंदर बर्खास्त करके हटा देना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, आदेश तो दिल्ली से आएगा, वो खुद कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तभी तो 26 अधिकारियों का, IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ और मुख्यमंत्री को पता नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सारे नेकी का आप लेते हैं। जैसे कोरोना महामारी हुई तो मोदी जी ने अपना फोटो छपवाया, और जब दुनिया को पता चला कि कोरोना महामारी के टीके में लोग निपट रहे हैं, उस पे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो तुरंत अपना फोटो हटा लिया। तो ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो रीवा की स्थिति है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के
जाबाज विधायक अभय मिश्रा जी को, श्री लक्ष्मण तिवारी जी को, विनोद शर्मा जी को, मुन्नू जी को, राजू भाई को, जितेंद्र जी को, सबको जिन्होंने इस जुर्म जोर के संघर्ष में अपना नारा दबा रखा है। और पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों को उन्होंने काम लाठीचार्ज करेंगे। विधायक जी बीमार थे, इनकी 500 इनकी डायबिटीज थी, पड़े थे, संघर्ष कर रहे थे रोड पर, लेकिन गरीब के लिए इनको कोई कमी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी रोड पर है और आने वाले विधानसभा सत्र में भी रीवा के मामलों पे सियासत गर्म होगी, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। आने वाले समय में रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, जो विकास के नाम पर लूट मचा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कभी वो पानी के नाम पर, कभी नहर के नाम पर, कभी कानून व्यवस्था के नाम पर, चावल घोटाले के नाम पर, इन सब की जांच कराए जाने का भी मुद्दा उठाएंगे। हम लोग रोड पर संघर्ष करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन मुख्यमंत्री दे दो, क्योंकि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री होता है वो पूरे जिलों का होता है। मुख्यमंत्री ने एक विशेष जिले का प्रभार लेके रखा है, इंदौर का। कभी आपने सुना कि कोई मुख्यमंत्री एक जिले का प्रभार ले? उनको उस विशेष जिले से प्रेम है, क्योंकि वो भी हमारे रीवा वाले मुख्यमंत्री के साथ रह के जमीन का खरीदना, व्यापार करना, शराब के उसमें शामिल हो। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम रीवा का है, क्राइम रेट रीवा का है। आप आंकड़े उठा के देखो। और जब क्राइम रेट रीवा का है तो आज ही मुझे पता चला कि रीवा के आईजी महोदय किसी पुस्तक का सरकारी खर्चा से विमोचन कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है उस पुस्तक में गुड़ की बलात्कार की घटना का जिक्र उन्होंने किया हो सकता है उस पुस्तक में सिमरिया में हुए हत्याकांड जो चाकू मार के किया गया उसका उसमें आईजी महोदय विमोचन करा रहे हो सकता है। पर मुझे यह बिल्कुल पता है कि आईजी साहब रिटायर भी होने वाले, हो सकता है मुंशी प्रेमचंद के स्टाइल में वो कवि सम्मेलन, कवि लिखे, कविता लिखें, कहानी लिखें। पर सरकारी पैसे से पुस्तक का विमोचन होना, आपने सुना होगा कि फ्रांस जल रहा था और नूरो बांसुरी बजा रहा। रीवा में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? मऊगंज की हालत आप देख रहे हैं कि कोई माने वहां का विधायक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पत्नी से मिलने नहीं दे रहे, अब उसके गनमैन को भगा दिए, उसके पीए को भगा दिए, और एक तरफ तुम अपना बांसुरी बजा रहे हो। कौन सा आज वहां कार्यक्रम करोगे? तो क्या आप लोग जरूर ये पूछिएगा कि क्या इन घटनाओं का जिक्र है? जो घटना मैंने अभी आपको बताया जो विगत दिनों हुई है, 1 महीने के अंदर हमने दिवाली नहीं मनाया, दीपावली के दिन हम लोग सिरमौर चौराहे में धरने में बैठे रहे। जितने लोग यहाँ बैठे, माननीय अभय मिश्रा जी हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, कुंवर सिंह जी और भी हमारे सब लोग बैठे रहे, आपने देखा। फिर जुम्मन के दिन, अगली एकादशी के दिन सिमरिया में हम लोग धरने में बैठे रहे। तो मेरा यही सवाल है, हम लोग दिवाली, छोटी दिवाली न मना के हम लोग धरना दें, आप नहीं कहते? तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार करती है? इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री अपना आइडिया ऐसा बैठाया, अब करूँ करेंगे अपनी विमोचन में, क्या इन घटनाओं का जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक चीज का होता है श्रेय देना। आपके माध्यम से कहता हूँ, 2 किलो गांजा या चूड़िया पकड़ते हैं तो फला के नेतृत्व में तो यदि इस प्रकार घटना हुई तो इनका श्रेय किसको देंगे? यदि श्रेय खुद लेते हैं, एसपी को देते हैं, सीएसपी को देते हैं, टीआई को देते हैं, किसको देते हैं? और नहीं तो कम से कम किसी कांग्रेसी को दे दो। तो ये गंभीर घटना, ये सवाल गंभीर है और ये दर्द का सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आईजी साहब आज अपना दर्द उस किताब में रखेंगे। और अगला प्रश्न यही होगा कि जो आज उद्घाटन विमोचन है वो उनके निजी खर्चे से है कि सरकारी खर्चे से है, और उसका विमोचन कौन कर रहा? वही रीवा के उप मुख्यमंत्री, जो कोरेक्स सिटी के प्रदेश के पर्ची वाला है। मैं तो मांग किया हूं कि मुख्यमंत्री दे दो
प्रदेश के लिए अभी डमी व्यक्ति बैठा है, पर्ची वाला बैठा है, जिले का प्रभारी इंदौर जिले बस भाई संभाव नहीं है भाई, मुख्यमंत्री बस बनेंगे तो संभाव होगा। वो एक जिले के प्रभारी हैं तो अपने जिले से प्यार करेंगे, बाकी जिलों की हालत रीवा की आप देख लो। यदि मैं गलत कह रहा हूँ कि रीवा का क्राइम रेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग दोषी हैं। रीवा का क्राइम रेट इतना ज्यादा है, इसका दोषी कौन? या तो राजेंद्र शुक्ला जी, या तो रीवा की आईजी, या रीवा की एसपी। कोई तो जिम्मेवारी लेगा कि नहीं लेगा? इस क्राइम रेट का जिम्मेवार कौन? रीवा के हाथों में जिन नन्हे मुन्ने हाथों को कलम पकड़ानी चाहिए, उनको कोरेक्स पकड़ाने वाला कौन? कोरेक्स स्थिति पकड़ाने वाला कौन? आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन? चैन स्नैचिंग का जिम्मेदार कौन? बलात्कार का जिम्मेदार कौन? चाकू मारने वालों का जिम्मेवार कौन? कोई तो जिम्मेवार होगा जो इसकी जिम्मेवारी ले। यदि हो सकता है उस विमोचन वाली जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम शाम तक पता चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि राइटर आप आईजी, डायरेक्टर ऑफ रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी, आप प्रोड्यूसर आप जो भी हो। धन्यवाद। देखिए, विधायक भी थे अभी तक, पिछले 4-5 दिनों से वर्तमान विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले रीवा में बंद थे, अब मऊगंज में नजरबंद है। उनकी एक मांग है कि देवरा में अतिक्रमण वो हटाएंगे। आज उनके दबाव में प्रशासन भारी फोर्स लगाकर अतिक्रमण हटा रहा है। आपके समय में क्या स्थिति थी? देखिए, जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, मैं वहाँ विधायक ही नहीं रहा। मैं 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष में रहा हूँ, और उस 30 वर्षों में 30 वर्ष की अवधि का पूरा लेखा जोखा मेरे निगाह में, मेरे आँख के सामने सब छलक रहा है। जहाँ तक अतिक्रमण हटाने का सवाल है, वहाँ तक तो ठीक है, हटाना चाहिए। मेरा भी मानना कि हटाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन पहले पुलिस चौकी के लिए अलॉट थी, इसके बाद वो सामाजिक कार्य के लिए अलॉट थी, और वो नेशनल हाईवे के किनारे की ज़मीन है। उसमें बहुत सारे वर्ग के लोग बसे हैं। मैं उस जात पात की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, परंतु इस बात की चर्चा करूँगा कि जो मऊगंज के ठेकेदार बनते हैं, चाहे जिला का आंदोलन लक्ष्मण तिवारी करता रहा हो, आप जानते हैं, चाहे सोनौरी घाट का आंदोलन लक्ष्मण तिवारी करता रहा हो, चाहे और किसी, उसमें चाहे जिस पार्टी का कोई व्यक्ति हो, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनका हम जो रोज़ वर्षन सुनते थे, जो रोज़ आंदोलन देखते थे, जो रोज़ फर्जी आंकड़ा देखते थे, वो कहाँ है? कौन से बिल में घुस गए? क्योंकि लक्ष्मण तिवारी तो अब यहाँ का है, मऊगंज में जा नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि मऊगंज में न्याय होगी कि नहीं। पक्ष से ज़्यादा विपक्ष वहाँ बेईमान है। मैं तो इतना ही कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि अब तो राजनीति ऐसी हो गई कि जो बांटेगा वो जीतेगा। बस हमारा इतना ही कहना है। सरकार का क्रियाकलाप है, सत्ता का क्रियाकलाप है, अधिकारियों की तानाशाही है, तो हजारों होंगे, एक नहीं कई होंगे। क्यों नहीं करेंगे? लोग मरने से तो अच्छा सड़क पे ही बैठेंगे। पर ये तानाशाही करके किस किस को मुकदमा लगाएंगे, किस किस को जेल भेजेंगे, कितनी बड़ी है जेल तुम्हारी, ये भी हम देखेंगे।